नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे क्यों काला धन लोग स्विस बैंक में पार्क करने जाते हैं। ऐसा तो स्विस बैंक क्या सर्विस देता है अपने अकाउंट मतलब कि अपने अकाउंट धारकों को, जो आम बैंक सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाती। इस वीडियो के दौरान कुछ सी भ्रमणाएं आपकी दूर करूंगा जो लोगों में फैली हुई है कि ये चीज ऐसी होती है, पर जी दोस्तों ये चीज ऐसी बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से। दोस्तों आपको सब बातों को जानने से पहले कुछ स्विस बैंक के बारे में कुछ भ्रमणाएं दूर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, स्विस बैंक एक बैंक नहीं है। लोग बोलते हैं कि स्विस बैंक, पर वो एक बैंक नहीं है। स्विस बैंक का अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड के एक्ट के द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड बैंक्स को बोलते हैं स्विस बैंक। स्विट्जरलैंड में 1934 मतलब कि 1934 में एक रेगुलेशन मतलब एक एक्ट बना था जो कि बैंक्स को रेगुलेट करता है, और उस एक्ट के दौरान जो बैंक स्विस में रजिस्टर्ड है उसे बोलते हैं स्विस बैंक। मतलब कि सारे ऐसे बैंक्स को स्विस बैंक बोलेंगे। ऐसे बताया जाए तो स्विस बैंक्स में टोटल 400 से अधिक बैंकें रजिस्टर्ड है। मतलब कि उनके एजेंट्स भी गिन लो, उनकी नॉन सब्सिडरी भी गिन लो और वो सारी बैंक्स भी गिन लो। इसमें से बहुत सी बैंकों के पास इतना पैसा है कि वो अपने इंडिया की जीडीपी के बराबर पैसा। दोस्तों लोग ऐसे ही अपना पैसा स्विस बैंक की तरफ नहीं ले चलते। इंडिया में एक कानून है इनकम टैक्स, जिसकी वजह से अगर किसी ने भी कुछ भी इनकम कमाई तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे मेन बात यह है कि इनकम टैक्स गिनते कैसे, अगर आपने कोई भी चोरी की तो सीधी आपकी डिटेल्स बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करती है, और वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है। वो भी उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। अगर उस प्रोसीजर में आप फॉलो करते हो तो आपकी वो जो बैंक अकाउंट की जो एंट्री है उसे इनकम गिनेंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स गवर्नमेंट को इजीली मिल जाती है, क्योंकि इंडिया में कानून है कि बैंक्स को अपनी सारे की सारी डिटेल्स अगर गवर्नमेंट मांगे तो उनको देनी पड़ती है। सामने की तरफ अगर हम स्विस बैंक की देते तो स्विस बैंक का जो 1934 का एक्ट है वो क्लियरली ये शब्द बताता है कि आपको कोई भी डिटेल्स अकाउंट होल्डर्स के किसी को भी प्रोवाइड नहीं करनी, चाहे वो खुद की गवर्नमेंट मांगे या तो कोई भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट मांगे, आपको किसी को डिटेल्स नहीं देनी। और यही मुद्दे की वजह से आज लोग स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए दौड़ते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि स्विस बैंक की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन होती है। ये प्राइवेसी सिर्फ एक ही कारण में तोड़ी जा सकती है और दूसरा कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से स्विस बैंक के अकाउंट्स की जो जानकारी है वो दूसरी गवर्नमेंट मांगे तो सिर्फ एक ही कारण से दी जा सकती है। वो कारण है कि अगर कोई आदमी जो कि जो अकाउंट होल्डर है वो कोई क्रिमिनल एक्ट में फंस चुका है, या तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब कि पैसा काला धन घुमाने, मतलब कि दो तीन कंट्रीज में पैसा घुमाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी डिटेल्स पाने के लिए दूसरे गवर्नमेंट्स एक स्विस बैंक को बोल सकती है और स्विस बैंक को स्विस गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके वो डिटेल्स उन गवर्नमेंट को पहुंचानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस तरह इंडियन गवर्नमेंट और स्विस गवर्नमेंट ने दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से आज स्विस बैंक के कई डेटा इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही आसानी से मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट होल्डर के नाम ऐसे ही नहीं होते। इंडिया में क्या होता है, अकाउंट होल्डर का एक अकाउंट नंबर होता है, मतलब कि नाम होता है, उसके नीचे आईएफएससी कोड होता है, ब्रांच नेम होता है, ब्रांच कोड होता है, उसके बाद अकाउंट नंबर होता है। स्विस बैंक में भी यही होता है, पर स्विस बैंक अपना डिटेल्स किस तरह से प्रदर्शित करती है। हर एक अकाउंट होल्डर अकाउंट्स का नंबर 21 डिजिट का नंबर होता है, पर अगर कोई वो डिटेल्स किसी को नहीं मिलती, या तो सिर्फ बैंक्स के इंस्टीट्यूट मतलब कि बैंक्स का जो सर्वर है उसी सर्वर के अंदर रहती है, वो डिटेल्स किसी को बाहर को नहीं मिलती। अब अगर आप किसी अकाउंट होल्डर को बैंक को कुछ ट्रांजैक्शन के लिए बोलना हो या कुछ पैसे के लिए लेन देन की ट्रांसफर करनी हो तो उनको एक अलग सा खुद के नाम का एक अलग सा यूजर नेम मिलता है, जो कि हो सकता है 1 2 3 छोटू, 1 2 3 डोलू बोलू, ऐसे मतलब कोई भी कुछ थोड़े शब्द और कुछ नंबर के दौरान मिक्स किए हुए ऐसा अल्फा न्यूमेरिक यूजर नेम एक अकाउंट होल्डर को दिया जाता है, और फिर वो अकाउंट होल्डर उसी यूजर नेम से अपना अकाउंट ऑपरेट करता है। मुद्दे की बात यह है कि प्राइवेसी बहुत ही बड़ी चीज है और जो स्विस बैंक अपना निभाने के लिए सालों से एकदम बरकरार है, इसीलिए लोग उनके वहां अकाउंट खुलवाने के लिए दौड़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यूं तो बात कर ली कि स्विस बैंक लोग क्यों अकाउंट खुलवाते हैं,
पर अब हम बात करेंगे कि स्विस बैंक तक लोग पैसा क्यों पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दे रहा कि आप अपना पैसा इस तरह रोटेट कीजिए, आप अपना अकाउंट स्विस बैंक में खोलाइए, मैं बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। पर हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसे लोग अपना पैसा स्विस बैंक तक पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया की बात करें, पर्टिकुलर इंडिया में, तो इंडिया में कुछ एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कोई भी एक आदमी के पास जिसको स्विस बैंक में उनका अकाउंट है या उनको खुलवाना है, तो वो क्या करते हैं, वो आदमी एक एजेंट को अपना सारा पैसा दे देता है। वो भी कैसे देते हैं, कैश में, क्योंकि मैंने आपको समझाया किस तरह बैंक एंट्री की वजह से इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाता है। तो वो अपना सारा पैसा देता है एक आदमी अपने एजेंट को कैश में, और फिर वो एजेंट जो कैश में पैसा दिया हुआ है उसे हवाला के थ्रू स्विस फ्रैंक, मतलब कि स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, उसमें कन्वर्ट करके वो पैसा आपको स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक दे देगा। उतनी अमाउंट का जो भी फॉरेन करेंसी का रेट बैठता होगा उस हिसाब से स्विस फ्रैंक आपको दे देगा, और फिर वो पैसा आप स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की जो बैंक है उसके अंदर जहां पे आपका अकाउंट है वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इस तरह इंडिया से पैसा पहुंच जाता है स्विस बैंक की तरफ, और वो पैसा एकदम गोपनीय बन जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्यों स्विस बैंक में पैसा रखना एकदम सेफ है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप इंडियन बैंक, सपोज कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो उसके ऊपर आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट नहीं डूबेगी, इसलिए वो 100 रुपए मुझे मिलने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, सपोज आपने येस बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, तो आपको अंदर ही अंदर एक डाउट होगा कि येस बैंक को मैंने जो 100 रुपए डिपॉजिट किए वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसी तरह आपने 100 रुपए पीएनबी बैंक में डिपॉजिट किए, तो वो पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो भी एक डाउट है। पर स्विस बैंक में आपने सपोज करोड़ रुपए भी डिपॉजिट किया तो भी वो पैसे आपको जरूर मिलेंगे। उसका कारण है क्योंकि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल, मतलब कि वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज में लफड़ा नहीं करती। स्विस गवर्नमेंट ये मानती है कि मैं खुद में ही मस्त रहूंगी, और उसकी वजह से वो खुद की जो इकोनॉमी है उसे बैलेंस बनाए रखती है। उसकी वजह से उनकी फॉरेन की जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट नहीं करती, और उनकी इकोनॉमी एकदम स्टेबल तरीके से रहती है। वो कोई भी ऐसे मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होती जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है उनको इफेक्ट पड़े। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी उनका बिल्कुल भी योगदान नहीं रहा था। ठीक है, थोड़ी बहुत योगदान रहा था, पर वो ऐसे मैटर्स में बिल्कुल अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं। साथ ही साथ बात करें तो स्विस फ्रैंक, जो कि बहुत ही एक स्टेबल करेंसी है, इंडिया की करेंसी डॉलर के साथ कंपेयर करने जाए तो अनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आती है, पर स्विस फ्रैंक की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, और उसकी वजह से आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लॉस होना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं क्यों ये स्कीम बनाई जाती है और क्यों स्विट्जरलैंड इतना सारा पैसा लेके बैठा है। देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन कंट्री का अर्थात ये है कि ऐसे कंट्रीज जिन पे टैक्स बिल्कुल कम होता है या तो ना बराबर होता है। ये कंट्रीज ऐसा क्यों करती है? इन कंट्रीज के पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही कम रहता है, और इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने की वजह से वो अपने देश की प्रगति नहीं कर पाते, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा डेवलप नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रीज में बहुत ही कम टैक्स रखते हैं ताकि लोग यहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, और उसकी वजह से वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए। मैंने आपको आगे भी बताया और फिर से बता रहा हूं, स्विस बैंक्स में ऐसे कई बैंक्स है जिनके पास इतना डिपॉजिट पड़ा हुआ है कि वो इंडिया की जीडीपी जितना डिपॉजिट तो वो एक बैंक के पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यही लोग जो पैसा बाहर का आता है वो स्विस बैंक इसीलिए इतना सारा अपने पास रखती है ताकि वो अपने कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे बढ़ा सके, और साथ में ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज है अपने देशवासियों के लिए वो अच्छी से अच्छी बेहतरीन बना सके। अब बात करते हैं स्विस बैंक में अकाउंट ओपनिंग की। तो स्विस बैंक का अकाउंट ओपनिंग एक ऐसा ही अकाउंट ओपनिंग है जो कि आप नॉर्मली कोई भी एसबीआई के बैंक में जाओगे, वो आपको फॉर्म देगा, वो आप फॉर्म फिलअप करोगे, साथ में साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हो, आधार कार्ड, पान कार्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ, साथ ही साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अन्य प्रूफ जो मांगे हो, वो पैसे, वो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें दे देंगे और आपका अकाउंट खुल चुका है। इसी तरह स्विस बैंक में भी आपका अकाउंट ऐसा ही खुलेगा। सिर्फ स्विस बैंक की कुछ छोटी सी माहिती मैं आपको देना चाहूंगा। स्विस बैंक में सिर्फ ऐसे ही लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि मेजर है, मतलब कि 18 साल के ऊपर के लोग इस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ में साथ आपके पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट, साथ में साथ आपके पास होना चाहिए एक ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि अगर यूके का हो तो बहुत ही प्रेफरेबल, क्योंकि बहुत सा अच्छा शेयर स्विस बैंक के डिपॉजिट्स में यूके का है। तो आपके पास अगर यूनाइटेड किंगडम का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो भी बेहतर है, और साथ में बहुत से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि स्विस बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन है अकाउंट ओपनिंग के वक्त वो बहुत ही
कड़क है, मतलब कि बहुत ही अच्छी प्रोसेस में गुजरती है, जिसमें आपकी सभी अकाउंट डिटेल्स, मतलब कि आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और उसकी वजह से आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन कर सकते हैं वो लोग। अब दोस्तों लोगों के मन में वहम होता है कि स्विस बैंक में तो बहुत ही बड़ा पैसा चाहिए मिनिमम बैलेंस अकाउंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्विस बैंक में आपको चाहिए सिर्फ $50,000, मतलब कि $50,000 आपको चाहिए, जो कि होते हैं अगर 80 रुपए के भाव से गिने तो 40 लाख रुपए आपको मिनिमम बैलेंस स्विस अकाउंट में रखना पड़ेगा, जो कि बिग पॉलिटिशियन और साथ में साथ जो काला धन का व्यापार करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से देश में कितना कितना पैसा स्विस बैंक के पास पड़ा हुआ है। यूके, यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले नंबर पे आता है, मतलब कि यूके के जो डिपॉजिटर्स है उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है स्विस बैंक में सबसे अधिक मात्रा में। इंडिया का नंबर आता है 77वें नंबर, मतलब कि 77वें नंबर पे इंडिया है, मतलब कि यूके फर्स्ट नंबर पे, इंडिया 77 नंबर पे, और बाकी कंट्रीज भी बहुत सी है, बहुत सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की भी पैसे स्विस बैंक में छुपे हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जानेंगे इंफॉर्मेशन कैसे स्विस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप जिसके लिए इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट कैसे इंडियन गवर्नमेंट को डेटा शेयर करती है। तो दोस्तों 2018 में एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज पैक्ट साइन हुआ था स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट दोनों के बीच में, जिसमें ये होगा कि स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट अपनी कुछ इंडियन अकाउंट होल्डर्स की डिटेल इंडियन गवर्नमेंट को देगी और इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिटेल्स स्विस गवर्नमेंट को देगी। ये सारी की सारी डिटेल्स रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, करंट रूलिंग पार्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज बीजेपी ने ये सारी की सारी चीजें फाइनलाइज की थी, और ये सारी की सारी चीजें पहले बीजेपी के थ्रू रूट होके फिर आम जनता की ओर दिखती है, और इसकी डिटेल्स आरटीआई मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दौरान भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप आरटीआई फाइल करते हो कि भाई मुझे डिटेल्स चाहिए तो आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेगी, बाकी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो एक स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 2018 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी उसके दौरान ये सारे डेटा सेट्स में आएंगे, मतलब कि हर साल एक एक सेट आएगी, इतनी इंफॉर्मेशन इतने 2018 के पहले की कोई भी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने ये बताया था क्योंकि वो हमारा 1934 वाला एक्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो 2018 में ट्रीटी साइन होने के बाद 2019 सितंबर 2019 में टोटल 3.1 मिलियन यानी कि 31 लाख लोगों की 31 लाख इंडियन अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स आई थी, जिसमें से बहुत से इंडियन एनआरआई है और बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि टैक्स 7 कंट्रीज में वो कंपनीज खोली गई है और वो सारे पैसे स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। दूसरा सेट ऑफ डेटा वो जो कि 5 अक्टूबर 2020 में आया था, जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक बाहर पब्लिश नहीं किया है। सबकी नजर उसी पे है कि गवर्नमेंट इसमें से किसका गला पकड़ती है। सबको यही उम्मीद है कि किस तरह स्विस बैंक में जो काला धन पड़ा हुआ है वो इंडिया में आए और वो इंडिया का जो इकोनॉमी में एक इंफ्यूजन लाए, जिसकी वजह से जो इंडिया की सादी रेलगाड़ी चलती हुई वो कैसे एक धड़ाम से बूम करे और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। आपकी अगर कोई भी और क्वेरी हो जो कि आपको स्विस बैंक के दौरान जाननी हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने आगे के वीडियोस की सारी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको दोस्तों लगा हो कि इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपके दिल को ठेस पहुंची हो और आपको पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं या तो आप पहली बार चैनल देख रहे हैं या देखने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह हर थोड़े दिन पे वीडियो लाते रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले शो में।